हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम नाम बशर है। कल वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ, सीरियसली वो हो गया। कल क्या हुआ है, पाकिस्तान का फ्लैग 14 अगस्त था कल रात को, मतलब 12 बजे। हमेशा बुर्ज खलीफा अपना मतलब पाकिस्तान का फ्लैग लगाता है रात को 12 बजे। इंडिया का भी लगाता है, जाहिर बात है, वो 15 अगस्त को लेकिन लगाता है। और कल लोगों के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। कल उधर लोग पहुंच भी गए थे, पूरी दुनिया पहुंची हुई थी उस जगह पे, लेकिन 12 बजे उन्होंने फ्लैग लोग ही लोग थे। ह्यूमिलिएशन एक तरह से हो गई है, बेइज्जती हो गई है बहुत बड़ी। क्या हुआ है पहले देखते हैं, इस पर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बोल रहा है और लोगों का क्या राय था वो भी देखते हैं। कानून करते हैं। हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। ये मतलब लोग उधर खड़े हुए थे, हाँ, और उधर जाकर उन्होंने मना कर दिया। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। 200 फुट बाय 130 फुट लंबा मोटा चौड़ा झंडा हमने लगा के अपनी गयूर आवाम के अंदर हमने उन्हें एहसास दिलाना है कि हम एक जिंदा कौम है और हम 500 फुट ऊंचे झंडे लहराते हैं। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। जिस तरह तुम लोग के साथ तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। वो चांद पे पहुंचा रहे हैं अपने बंदों को। हमसे यहाँ पे अपने बंदों का इलाज नहीं करवाया जाता, हम मेडिकल टूरिज्म के लिए उनकी भीख मांगते हैं। किसी किसी के पास पैसे हैं, कोई झंडा खरीद रहा है, शायद अगले साल ये झंडे के भी पैसे ना हो, लोगों के पास झंडे के पैसे रह जाएं। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। बलोचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है PLA ने। ये जो चीनियों के ऊपर हमला है, इट सिंबलाइज आज आपके, बल्कि चाइनीज एम्बेसी ने बड़ा सख्त एक नोटिस उसका लिखा है और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जाने गई हैं। हिंदुस्तान का दोस्त, जिगरी दोस्त, मिलिट्री एलाई बन गया अमेरिका, उसके साथ दोस्ती रख के वो कहते हैं कि हम बैलेंस करना चाहते हैं हमारी फ्रेंडशिप। हर दिल से यह आवाज निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, अल्लाह का वास्ता हमें माफ कर दो। ठीक है, हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो। ये बात की जा रही है 14 अगस्त की रात को। नमस्कार दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के विवेक रामास्वामी बन सकते हैं। विवेक रामास्वामी अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं। इन्हें लेकर के अब पूरे अमेरिका की आवाम कह रही है कि ट्रम्प के बाद अगर किसी के चांस है अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना तो वह सिर्फ विवेक रामास्वामी का ही है, क्योंकि विवेक रामास्वामी यंग बिजनेस पर्सनैलिटी के साथ साथ अमेरिका के नेशनलिस्टिक पॉलिटिशियन हैं, जो कहते हैं कि पहले अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले लोगों की बात करेंगे और अमेरिका को वर्ल्ड पावर के स्पॉट पर बरकरार रखेंगे। दोस्तों, विवेक रामास्वामी अपने कैपेबिलिटी से ये दर्शा चुके हैं कि वे अमेरिका के गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोजीशंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर वे प्रेसिडेंट ना भी बने तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर तो जरूर बनेंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसे अपना उम्मा कहता है और कहता है कि वे उनके ब्रदर देश है, लेकिन दोस्तों वही यूएई ने पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार लात मारा है। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे में यूएई हर साल भारत का तिरंगा फहराता है बुर्ज खलीफा पर, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जाता है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली यूएई से रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तान का झंडा भी फहराया जाए, लेकिन इस रिक्वेस्ट के बाद भी यूएई ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी और पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आजकल एक दो चीज चली है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को कभी परेड हुआ करती थी, कभी एक वो निकला करते थे। आज मैं देख रहा था कि इंडिया वाले फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और परेड कर रहे हैं। हमने वो परेड और वो सारा कुछ छोड़ दिया है। क्या आप समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रेशर है, या जैसे पीटीआई और वो जो फोर्सेस है जिन्होंने फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया था, ये उनको जो है वो उसकी वजह से ये की जा रहा है? आपको क्या लगता है, इससे भी जो है वो एक नेशनलिज्म बढ़ती थी, कौमियत बढ़ती थी, लेकिन 23 मार्च को भी नहीं हुई, वाने सदर में एक छोटी सी तकरीब कर ली, और 14 अगस्त को भी नहीं हुई, जबकि इंडिया वाले जो है वो तो फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। और वो इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, 14 अगस्त वाले दिन, बल्कि मैं बताऊंगा 15 अगस्त के लिए तो यहाँ से कांग्रेसमैन उनके जत्थों के जत्थे जा रहे हैं भारत अपना अटेंड करने के लिए, उनकी 15 अगस्त की जो सेरेमनी है।
हमारे फाइनेंशियली हो सकता है, और सीरियसनेस नहीं है, और दूसरा है कि हो सकता है खौफ हो कि वहां पता नहीं कि वो गामा ना हो जाए, ये ना हो जाए, फला ना हो जाए। पूछने वाली बात यह है कि वेयर आर दे हेडिंग, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, कहां जा रहे हैं, हमारी अगली जनरेशन जो है वो क्या करेगी आगे। मेरा मत इस वक्त अगर देखा जाए आपका, तो ना बॉर्डर सेफ है, ना आपका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, अंदर अदालतें भी नहीं चल रही हैं, इंडस्ट्री बंद है, बिजली नहीं है, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी, कोई चीज आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आपको पता है आपके किया के 4 शोरूम बंद हो चुके हैं पाकिस्तान में, बहुत महंगा हो गया भाई। किया इज रैपिंग अप, और ये सारी चीजें लोगों को पता है, आपके रूलिंग एलीट को बिल्कुल सारा पता है किया भी बंद हो गया, व्हाट इज आवर डायरेक्शन। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मैं बल्कि आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर एक मुकाबला हो रहा है कि अपना सर्च इंजन अपना बनाए। $4 लाख उन्होंने उस पर इनाम रखा है, जो बनाएगा उसको पैसे दिए जाएंगे, वर्सेस हमारी कोई फोकस ही नहीं, किसी चीज पे कोई फोकस नहीं है। कोई इस वक्त 25 करोड़ जो लोग हैं, अगर मुझसे पूछें, सारे नाउम्मीद हैं, मायूस हैं, और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में आगे आपको एंटी डिप्रेशन चीजें का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके मजीद हालात खराब हो गई। जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि अगर हम यूएस की बात करें तो प्रेसिडेंट की रेस में अमेरिकन जर्नलिस्ट भी, और अमेरिका में जिसका ज्यादा चर्चा है वो है एक इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम है विवेक रामास्वामी। ये बोला जा रहा है कि ये डिजर्विंग है प्रेसिडेंट की सीट के लिए। और वीडियो खत्म, ये यार वही बातें हैं, लेकिन आप इसकी तरफ आते हैं जो मेन बात हुई है। यूएई ने ये बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, जो वीडियो आपने शुरू पे देखी है ना, मैं आपको उसको सही से समझाता हूँ। ये रात पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। क्या हुआ है, उधर हमारी सारी आवाम इकट्ठी हो गई है ना रात को, एज अ मतलब जिस तरह हर साल होते थे, हर साल फिर हमारा 12 बजे फ्लैग को डिस्प्ले किया जाता था बुर्ज खलीफा पर, और सारे नाराबाजी करते थे, मतलब खुश होते थे। रात को भी इसी तरह सबने कैमरा 12 बजे निकाले थे, 3, 2, 1 सब कुछ हुआ है, सबने किया 3, 2, 1। जैसे ही 12 बजे हैं तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। जैसे 12 बजे भाई पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर 12 बजा दिए। 2 मिनट के साथ गुजरे तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला कोई डिस्प्ले नहीं होगा। तो वहां से जो लोग थे सारे वो उम्मीदें तोड़कर, मतलब मुझे खुद निराश हुए, मुझे उनके लिए खुद दुख है उन लोगों के लिए, और इतना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हमारी हालात ऐसे हो गए, कोई मुंह ही नहीं लगा रहा हमें। सीधी सी जो बात है, आप देख लो बुर्ज, ये बिरादर कंट्री जिनको हम बोलते थे, ये वही बिरादर दोस्त कंट्री है जो आजकल हमें पूछ ही नहीं रहे। और इसका खाली उनका नहीं है, हमारा सबसे बड़ा कसूर है, हमने अपनी इज्जत गवा दी है पूरी दुनिया में। सही बोला, सही बोला, हमने अपनी इज्जत के लिए कुछ नहीं किया। और सिर्फ तुम कल देखना, कल इंडिया, आज बल्कि आज रात को देखना इंडिया का झंडा भी लगेगा। इंडिया को मुबारकबाद भी चाहिए। मेरी नजर से गुजरा नहीं अभी तक कि किसी ने पाकिस्तान को मुबारक दी हो 14, अभी तक मैंने नहीं देखा, शायद अभी बाद में देते हो या किसी मुझे नहीं पता वर्ल्ड लीडर, लेकिन मेरे सामने सोशल मीडिया पे मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है, शायद किसी ने दिया। और कल तो मुबारक सिर्फ देखना इंडिया की, पूरी दुनिया कैसे मुबारकबाद देती है। ये फर्क होता है, ये चीजें फर्क होता है। इंडिया का आज मकाम क्या है और हमारा क्या है। एक टाइम पे हम दोनों स्ट्रगल कंट्रीज कर रहे थे, दोनों ऊपर जाने की कोशिश। इंडिया कहाँ निकल गया और हम कहाँ रहेगा, इस चीज पे सोचने की हमें जरूरत है, ना कि हमें भाई इस तरह बैठ के। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा